चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए कि प्रभु ने हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम उसके वचन में सीखें और उसके वचन को जानने पाएं। आज जो हमारा विषय है, जो हम सीखना चाहते हैं, जो प्रभु की आत्मा हमें सिखाना चाहती है, वो हम सब की एक ज़रूरत है और वो ज़रूरत है पैसा। है या नहीं सबकी ज़रूरत? पैसा, ठीक है ना। और हम सब जितने भी लोग हैं, हम कर्जे से मुक्त और एक आशीषित जीवन चाहते हैं, सभी चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि प्रभु हमें कर्जे से मुक्त करे और हमें एक ऐसा जीवन दे जहां हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हम दसमांश दें, सो हम दसमांश भी देते हैं। मगर कई बार देखने में आता है कि दसमांश देने के बाद भी हमारे जीवन में धन का अभाव बना रहता है। बहुत से लोगों की ये कहना है कि हम दसमांश देते हैं मगर फिर भी हमारे जीवन में कमी रहती है। ऐसी बात नहीं है कि दसमांश देने से हमारे कर्जे नहीं उतरते, ज़रूर उतरते हैं। मगर हमारा जो सोच है, हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, हम धनवान हो जाएंगे। आज संसार की अगर मैं बात करूं तो संसार की यही सोच है कि अगर आपको धनवान बनना है तो आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, मेहनत करनी है। कुछ लोगों की सोच है कि अगर हम पैसा जोड़ के चलेंगे तो हम धनवान होंगे, तो वो जोड़ने पर ध्यान देते हैं, इधर उधर अपना पैसा जोड़ते हैं, बैंक में जोड़ते हैं। आजकल शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, कमेटी है, पैसा जोड़ते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ये सोच के कि हम धनवान होंगे। मगर ना तो मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक अपनी सेवा में सीखा है, आज लगभग 23 साल हो गए हैं प्रभु की सेवा करते हुए, और इन 23 सालों में मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है, ना तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से इंसान धनवान होता है, और ना पैसा जोड़ने से धनवान होते हैं। मैंने जो परमेश्वर के वचन में सीखा है, प्रभु का वचन ये कहता है, धन यहोवा की ही आशीष से मिलता है। धन कहाँ से मिलता है? धन यहोवा की ओर से मिलता है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसे के पीछे भागते हैं कि हमें पैसा मिले, पैसा मिले। सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हम थक के चूर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि भाई ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, धनवान होने के लिए, कर्जा उतारने के लिए कर रहे हैं। मगर हम देखते हैं कि हमें वहीं का वहीं है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? तुम्हारा सारा धन कहाँ जा रहा है? छेद वाली थैली में, है ना। कमाते हैं और फिर वो कहाँ चला जाता है? छेद वाली थैली में। और हमने इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? पता ही नहीं चल रहा है। कर्जा वहीं का वहीं है। कर्जा उतारने के लिए या धनवान होने के लिए वचन बताता है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है। नीति वचन 10:22 क्या कहता है? धन यहोवा की ओर आशीष से ही मिलता है। वचन, परमेश्वर के वचन की एक एक बात सत्य है। अगर वचन में ये लिखा है धन यहोवा की ओर से मिलता है, तो इट मीन्स धन कहाँ से मिलेगा? यहोवा की ओर से। अब हमारे अंदर ये गट्स होने चाहिए, हमारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से धन कैसे पाए, प्रभु से धन कैसे पाए।
या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप में से कौन इतना स्मार्ट है जो परमेश्वर की जेब में से पैसा निकाल सकता है? जब छोटे बच्चे होते हैं वो पापा की गोद में बैठ जाते हैं और पापा की जेब में से पैसा निकाल लेते हैं, है ना? पापा मुझे ये खाना है, पापा मुझे वो खाना है। तो आज एक विश्वासी परमेश्वर की जेब में से पैसा कैसे निकाल सकता है? वचन जो बताता है, हम आज उस चीज को सीखेंगे। हम सब विश्वासी लोग हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना दसमांश लगातार देते हैं, है ना? आप सभी देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में दसमांश देने के बाद भी समस्याएं हैं। क्यों होती हैं? आइए हम इस बात को सीखते हैं। नीति वचन की किताब और उसका 11 अध्याय और उसका 24 में क्या लिखा है? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। हालेलुया। नीति वचन 11:24 क्या कहता है? ऐसे हैं, यानी ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अपने जीवन में प्रभु को कैसा देते हैं? छितरा। छितरा माने बिखेर कर। जब एक किसान बीज बोता है, बीज बोता है तो वो कैसे बोता है? जमीन पे पर्टिकुलर एक एक बीज को रखता है? नहीं रखता है। वो क्या करता है? छितराता हुआ चलता है, बिखेरता हुआ चलता है। तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में कैसे देते हैं? छितरा देते हैं, बिखेरते हैं। बिखेरने से, अब अगर आपसे कहा जाए कि प्रभु के राज्य में बिखेरो, बिखेरता हुआ दो, खुला दो, तो आपको क्या लगेगा? हम तो कंगाल हो जाएंगे, हैं? अब सारा पैसा जो कमाएंगे अगर हम देते ही रहेंगे, हमारे पास क्या बचेगा? मगर वचन क्या बता रहा है? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। यानी जो लोग छितरा देते हैं, जो लोग बिखेर कर देते हैं, खुला देते हैं, उससे उनकी क्या होती है? बढ़ती होती है। अब बढ़ना कौन नहीं चाहता? सब बढ़ना चाहते हैं। अब देना कितना चाहते हैं? छितरा तो नहीं देना चाहते ना, है ना? आगे वचन क्या कहता है? और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। यथार्थ से कम देते हैं। यथार्थ से कम देने का मतलब होता है, यथार्थ का मतलब एक्चुअल, यानी जो ठहराया हुआ है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में क्या ठहराया है? जो भी हम कमाएं उसका 10वां अंश, 10वां भाग हम परमेश्वर को लाकर दे। वो है यथार्थ, ठहराया हुआ। और वचन क्या कह रहा है? ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। यानी आज ऐसे भी लोग हैं जो अपने खर्चे को देखकर, अपनी जरूरतों को देखकर दसमांश नहीं देते या पूरा नहीं देते। वचन में क्या लिखा? यथार्थ से कम देते। यानी जो ठहराया हुआ भाग है, दसमांश ठहराया हुआ है, वो दसमांश ना देकर वो 5वां भाग देते हैं, दूसरा भाग देते हैं, तीसरा भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अपने ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। अब प्रभु को दसमांश देंगे तो कहाँ से पूरे होंगे? अब वो यथार्थ से कम देते हैं। अब अगर हम परमेश्वर को जो ठहराया हुआ है हम वो नहीं देंगे, ये सोच के कि हमारे खर्चे पूरे नहीं होंगे, तो अब आप बताइए, ठीक है हम अपने खर्चे रोकने, हम अपने खर्चे को पूरा करने के लिए दसमांश नहीं देते, तो क्या हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं? वचन क्या कह रहा? तो भी उनकी, ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं तो भी उनकी घटती ही होती है। ऐसे भी है
जो यथार्थ से, ऐसे हैं जो बिखेर कर देते हैं अपने जीवन में। उन्होंने अपना नियम बनाया है कि हमें बिखेर कर देना है, और हम अपने जीवन में सोचते हैं कि भैया अब हमारे को प्रभु ने दसमांश दिया है तो हम अपने जीवन में बस दसमांश देते रहें और हमारी गाड़ी सही चलती रहेगी। बट अगर मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताऊं, अपने जीवन से बताऊं, तो मैंने ये सीखा है, दसमांश आपके लिए ठहराया हुआ है, जो आपको देना ही देना है। चाहे आपके पास धन कितना भी हो, वो आपको देना ही है। मगर अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अपने आर्थिक स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको देने का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप देने का स्तर बढ़ाओगे, नीति वचन 11:25 क्या कहता है? उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी, उदार मानी जो देता है, जो देने में उदारता रखता है, वो हष्ट पुष्ट होता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए अपना भाग निकालता है, दसमांश के अलावा मैं बात कर रही हूं, क्योंकि दसमांश तो एक ऐसी चीज है कि आज लोग दसमांश देने में भी कंजूसी बरतते हैं। बहुत से लोग तो इस विषय पर विवाद करते हैं। जब हमारा YouTube पे भी वचन पड़ा तो YouTube में भी बहुत से लोगों ने कमेंट्स करे कि दसमांश तो पुरानी व्यवस्था है, दसमांश के विषय में तो पुराना नियम बोलता है, नए नियम में तो कुछ बोलता ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप YouTube में ऐसे बहुत से वचन देख सकते हो जहाँ पर लोग कहते हैं कि दसमांश नहीं देना चाहिए, दसमांश पुरानी व्यवस्था है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार होगा ना, वो विवाद नहीं करता। और आज के लोग ज्ञानी हैं, उन्होंने बाइबल को इतना पढ़ लिया है कि वो देना नहीं चाहते, इसलिए अपने ना देने के बहाने वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं। पुराना नियम में लिखा है दसमांश तो, और आज वो दसमांश भी नहीं देते। यही वो कलीसिया को सिखाते हैं, और अगर कोई दूसरा भी दे रहा होता है तो उसकी भी टांग खींच लेते हैं केकड़े की तरह। अरे तुम दे रहे हो, दसमांश तो लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद कर्जे में है। दसमांश ना देने के चलते वचन में क्या लिखा है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है। वो खुद उस भारी श्राप के नीचे हैं, और वो जो दे रहा होता है ना, उसको भी ऐसे ही खींच कर ले आते हैं। आज बड़े अफसोस की बात है कि मसीही लोग एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो संसार का ईश्वर है, राजाओं का राजा है। हम अपने परमेश्वर को यही बोलते हैं, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और उस राजाओं के राजा की संतान खुद कर्जे में, खुद बेरोजगारी में, खुद पैसे के लिए मोहताज रहती है। आप जरा सोचो, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कहता है कि वो हमें किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा। तो वो कब घटी नहीं होने देगा? जब हम उसके वचन के आदर देंगे। आज मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाए जो ये कहता हो मैं दसमांश नहीं देता, और वो हर रीति से संपन्न है, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे संतान के रूप में हो, चाहे अपने संबंधों के रूप में हो। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के इस आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो वचन अगर कह रहा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तो यकीन माने वो किसी ना किसी, आप उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी अभाव को, एक ऐसी कमी को आप उसके जीवन में देखेंगे। चाहे वो उस कमी को ग्रहण करे ना करे, मगर वचन के हिसाब से वो उसके जीवन में वो कमी वहां पर जा रही होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दसमांश नहीं देते हैं, उनका विश्वास दसमांश पे नहीं है।
उन्होंने भले ही मकान बना लिए, मगर मैं देखती हूँ, मैंने अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि उनके संतानें अयोग्य निकली, क्योंकि दसमांश पे विश्वास नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दसमांश नहीं देते हैं, उन्होंने अपनी संतानों के ब्याह भी करे तो वो असफल हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दसमांश पर विश्वास नहीं करते हैं, वो जब काम करते हैं उनके लगातार नुकसान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता है तो यकीन माने किसी भी रीति से संपन्नता, और वो भी खासकर वो धन जो यहोवा की ओर से मिलता है, वो उसके जीवन में नहीं आएगा। वचन में लिखा है धन यहोवा की ओर से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यानी जो धन परमेश्वर देता है वो उसके साथ में किसी भी प्रकार का दुख, कोई रोग, कोई विपत्ति नहीं मिलाता है। संसार की ओर से जब हम धन पाते हैं तो हमारा धन कहाँ चला जाता है? बीमारियों में चला जाता है, लगातार नुकसान में चला जाता है, क्योंकि हम दसमांश पे विश्वास नहीं करते हैं और ना ही हम परमेश्वर पर आसरा रखते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा तो खुद पर होता है। हम दसमांश भी बहुत ही रो कर देते हैं। वचन क्या बता रहा है? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो उनकी बढ़ती होती है। यानी अगर आपको बढ़ना है, मैंने अपने जीवन में जब से मैं प्रभु में आई, मैं बच्ची थी, छोटी थी, मैं जब मुझे पॉकेट मनी भी मिलती थी, मैं उस पॉकेट मनी का भी दसमांश देती थी। मुझे कई बार मैं घर का कबाड़ भी बेचती थी। मेरे पापा कहते थे ये कबाड़ के पॉकेट मनी तुम रख लो, तो मैं उस कबाड़ को बेचकर उसका भी दसमांश पहले निकालती थी। वो मेरी आदत बन गई। मेरी शादी हुई, हमने शादी के करीब 5-6 साल लगातार हम पति पत्नी ने अपने दसमांश के प्रति ईमानदार रहे। भले हमारे पास खाने को था न था, हम दसमांश के प्रति ईमानदार रहते थे। मगर हम ये देख रहे थे कि दसमांश देने से हमारी जरूरतें तो पूरी हो रही थी, मगर एक जो स्तर बढ़ना होता है, आर्थिक रूप से स्तर बढ़ना, हमारा वो स्तर नहीं बढ़ रहा था। दसमांश देने के बाद हम ये देख रहे थे कि हम भूखे नहीं थे, हमारी जरूरतें पूरी हो रही थी। मगर जहां हम बढ़ने की बात आती थी कि हमें बढ़ना है, आर्थिक रूप में बढ़ाओ प्रभु, हम अक्सर प्रभु से पूछते थे कि प्रभु हम आर्थिक रूप में कैसे बढ़ेंगे। तब प्रभु के आत्मा ने जो हमें सिखाया वो मैंने अपने जीवन में आरंभ किया, और जब मैंने अपने जीवन में उस चीज को करना शुरू किया, तब मैंने अपने जीवन में जो आशीषें पाई हैं आज भी पा रही हूँ। मैं कई बार सोचकर हैरान होती हूँ कि प्रभु ऐसी क्या योग्यता है, ऐसी क्या काबिलियत है जो आप देते हो। योग्यता से बढ़कर हम आराधना करते हैं ना, अभी गा रहे थे, योग्यता से बढ़कर दिया है तूने अपनी दया से। आज प्रभु ने जो कुछ भी दिया है हमारी योग्यता से बढ़कर दिया है। वो आज भी अपनी कलीसिया को, अपने विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में ऐसा करने में सक्षम है। वो ऐसा प्रभु नहीं है कि वो अपने लोगों को गरीब रखे, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो अपने लोगों को कंगाली में रखे, कर्जे में रखे। मगर अफसोस ये है कि आज की कलीसिया ही इस बात को ग्रहण नहीं कर पाती, उन्हें दसमांश ही नहीं पचता। जब दसमांश ही नहीं पचता तो वो छितरा देना कैसा पचेगा उनको। दसमांश का प्रचार होता है तो उनको लगता है कि कलीसिया में पास्टर प्रचारक अपने लिए मांग रहा है। यहां तो वचन बता रहा है, वचन क्या कह रहा है, यहां कोई भी पास्टर प्रचारक हो वो अपने लिए तो बोल ही नहीं रहा है। वचन क्या कह रहा है? जो दूसरे उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट होता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब आप दूसरे व्यक्ति की खेती सींचोगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? आपकी खेती सींचेंगे। परमेश्वर आपके लिए धन के मार्ग खोलेंगे। जब आप छितरा
दोगे। आगे 26 पद में क्या कहता है? जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद। अब आप इन तीनों पदों में एक चीज देखो, आप नीति वचन 11, 24, 25, 26 इन तीनों वचन पर जरा ध्यान से आप मनन करो। तीनों पद क्या बता रहे हैं? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं। 25 पद, उदार प्राणी हष्टपुष्ट होता है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया। यानी तीनों पद क्या बता रहे हैं? देने के विषय में बता रहे हैं। और तीनों पद इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति देगा तो वो बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा, वो हष्टपुष्ट होगा, उसकी खेती सींची जाएगी, उसको किसी बात की घटी नहीं होगी, परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे। मगर आज हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम अपने पैसे पर भरोसा करते हैं कि जितना हम उसको सेव करके चलेंगे, जितना हम पैसे को बचा कर चलेंगे, वो हमारे काम आएगा। आगे इसी के 28 पद क्या कहता है? जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। अब हमारा भरोसा क्या रहता है? अपने पैसा बचा के चलो, बुरे वक्त पर काम आएगा, है ना? हमने इतने साल में हमने एक पैसा नहीं जोड़ा। अगर जोड़ने की अगर आप बात करोगे ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है जोड़ने के नाम पर। मगर ये भी पता है किसी चीज की घटी भी नहीं है, हर खर्चा पूरा हो जाता है, बड़े बड़े खर्चे पूरे हो जाते हैं। हमें इस बात पे नहीं कि पैसा जोड़ के चले कल काम आएगा। हमें ये नहीं पता, कई बार मुझे सब लोग सलाह देते हैं पैसा जोड़ के चलो, बहुत से खर्चे होते हैं, अचानक से कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए तो आपके पास पैसा होना चाहिए। मुझे भरोसा नहीं है पैसे पे, क्योंकि अगर पैसा हो भी आपकी जेब में और अगर परमेश्वर का हाथ आपके विरोध में है ना, तो आपका पैसा आपको नहीं बचाएगा, चाहे आपके घर में लाख रुपए और 10 लाख रुपए हो। मगर अगर प्रभु का हाथ आपके ऊपर है और आपकी जेब में एक पैसा नहीं है ना, तो वो हाथ आपको कुछ होने भी नहीं देगा, है ना? तो मेरा भरोसा पैसे पे नहीं रहता, इसलिए मैं कभी अपने उसमें पैसा नहीं जोड़ती। जो आता है खर्चे में जाता है, जो आता है चला जाता है, जो आता है चला जाता है। मेरा भरोसा पैसे पे नहीं है कि पैसा होगा तो ये होगा, पैसा होगा। ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, मगर पैसा सब कुछ नहीं है। मगर आज इंसान ने पैसे को सब कुछ बना लिया है। पैसा होगा तो बच्चों की शादी हो जाएगी, पैसा होगा तो हम मकान भी ले लेंगे, पैसा होगा तो ये हमारा बुढ़ापा अच्छा कटेगा, पैसा होगा हमें किसी के आगे मांगना नहीं पड़ेगा, पैसा होगा तो हम अच्छे से खा पी लेंगे। पैसे पर ही निर्भर हो गए हैं। हमने तो मकान भी उस समय लिया जब हमारे पास पैसा नहीं था। ताज्जुब की बात है, आप सबको हमारी गवाही भी पता है ना? पैसे से मकान नहीं आता। जब परमेश्वर आपको कोई चीज दिलाना चाहता है तो वो चीज आ जाएगी। वचन में क्या लिखा है? जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। हालेलुया। एक वचन और निकाले, नीति वचन 13:17। यहां पर भी देखो प्रभु का वचन क्या कह रहा है। नीति वचन 13:17, कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। अब आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसने धन बटोरा ना हो? बटोरते या नहीं रहते? बटोरते हो ना भाई, जमा करते हो या नहीं करते? चाहे कमेटी डालना हुआ, ज्वेलरी हो, मकान खरीदना, हर इंसान ये कोशिश करता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूं, मगर उसके पास फिर भी नहीं रहता।
मैं ये नहीं कहूँगी आपके पास बहुत है, फिर भी नहीं होगा आपके पास। आपने कोशिश तो करी होगी बटोरने की, मगर रहा नहीं आपके पास में। वचन भी तो यही कह रहा है, कोई तो धन तो भी उसके पास कुछ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जब आप धन को उड़ाएंगे, जब आप धन को छितरा देंगे, तब आपका धन बढ़ेगा। अब सवाल आता है, छितरा कैसे देना है? अब आप ये कहेंगे, छितरा क्या हम ऐसे ही घुमाते रहे पैसा, ऐसे ही लुटाते रहे हैं? छितरा देने का, उड़ाने का मतलब, छितरा देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर ही उड़ाओ कि भाई प्रभु ने कहा है छितरा देना, उड़ाना है तो आज से भैया खुली शॉपिंग, खुला खाना पीना, खुला ये खुला वो। उसका मतलब ये नहीं है। व्यवस्था विवरण की किताब को अगर आप निकालेंगे तो 24 पद में जब हम जाते हैं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को व्यवस्था दी थी, व्यवस्था विवरण की किताब 24 अध्याय और उसका 19 में प्रभु ने इजराइलियों को एक चीज सिखाई थी। जब तू अपने पके खेत काटे, यानी जब तुम अपने खेत काटने जाओ और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना जाना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पर तुझे आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े, यानी जब तुम अपने वृक्षों को झाड़ो, अपनी खेत की फसल को झाड़ कर निकालो, तब डालियों को दूसरी बार ना झाड़ना, बस एक ही बार झाड़ना। और एक बार झाड़ते समय जितना अनाज, जितना फल उसमें से गिर जाए उतना ही तुम बटोर लेना, दूसरा उसमें छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? ताकि झाड़ना वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। वो जो पड़ा रहे वो क्या होना चाहिए? विधवा के लिए, गरीबों के लिए, परदेसी लोगों के लिए रहे। 21 पद, जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े, और जब तुम अपनी दाख की बारी के फल तोड़ो तो उसका दाना दाना ना तोड़ना, पर परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए ये रह जाए। यानी जब तुम दाख की बारी के भी ये ऐसा मत करना कि एक एक दाना ही तोड़ डालो। अब हम तो भाई, आप लोग खेतों में काम कर रहे हो, आपको पता है। अब आप तो ऐसे ही करते होगे या नहीं करते होगे? पूरा निचोड़ लेते होगे, कोई दाना छूट ना जाए। हम करते हैं या नहीं करते? है ना? अगर एक पेड़ में कोई फल लगा है तो सारे फल एक ही बार तोड़ लो, कोई छूट ना जाए। और घूम घूम कर चेक भी करते होगे, कोई रह तो नहीं गया। मगर प्रभु क्या कह रहे हैं? बारी को क्या करना है तुम्हें? एक ही बार झाड़ना है ना? सारे दाने मत बटोर लेना, कुछ छोड़ देना। किसके लिए? गरीबों के लिए और विधवा के लिए तुम इसे छोड़ देना। क्योंकि 19 पद में प्रभु क्या कह रहे? इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पर तुझे आशीष दे। क्यों? जब तुम अपनी दाख की बारी, अपनी फसल जो है गरीब, अनाथ, विधवा के लिए छोड़ोगे तो प्रभु क्या करेंगे? आपको आशीष देंगे। 10वां अंश के विषय में प्रभु ने क्या कहा है? ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। और जब आप इनके लिए देते हो, गरीबों की, नीति वचन क्या कह रहा है? अभी हमने क्या पढ़ा? जो दूसरे की खेती उसकी भी सींची जाएगी। यानी जब आप गरीब, विधवा, अनाथ, जो गरीब लोग हैं उनकी खेती सींचोगे, उनकी सुधि लोगे, उनकी मदद करोगे, तब प्रभु क्या करेंगे? आपकी भी खेती सींचेंगे। प्रभु आपके लिए भी द्वार खोलेंगे। एक वचन और हम पढ़ते हैं, लय व्यवस्था की किताब 19 अध्याय और उसका 9-10। ये वचन मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि
हम ये जान ले कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं सिखा रही, मुझे भी प्रभु ने सिखाया, मैंने अपने जीवन में किया, मैंने आशीष पाई। और आज प्रभु, आप ये जान लो कि प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है ऐसा करने के लिए। नीति वचन 19 में क्या लिखा है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना। यानी जब तुम अपने खेतों को काटने जाओ तब उनको कोने कोने तक, जैसे ये कोना है ना, बिल्कुल कोने में घुस घुस के मत काटना। यानी कि अगर जब तुम खेत को काटो तो यूं गोलाई से करके काटना, मतलब कोने कोने छोड़ देना, खेतों के कोने छोड़ देना। और अगर जो काटते समय कुछ बालें तुम्हारी गिर जाएं तो उन्हें उठाना मत। क्यों नहीं उठाना? अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ना और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जो बाली गिर जाएं, जो दाने गिर जाएं, उन्हें किन के लिए छोड़ देना? दीन के लिए, गरीबों के लिए। यहां पर प्रभु हमें बता रहे हैं, हमारे परमेश्वर को गरीबों की भी चिंता रहती है, अनाथों की चिंता रहती है। परमेश्वर क्या बता रहे? यानी अपनी कमाई में से, उस समय लोगों के पास खेतें होती थी, बालें होती थी, दाख होते थे, उनको चुगते थे। मगर आज मॉडर्न जमाना है, आज हमारे पास रुपया है, तनख्वाह है ना। उस जमाने के लोग अनाज का दसमांश देते थे और जब काटते थे जो गिर जाता था वो गिरा हुआ हिस्सा, कोने का हिस्सा गरीबों के लिए, अनाथों के लिए छोड़ देते। यानी उनके अनाज में से 2 भाग निकलते थे। नंबर 1 दसमांश, नंबर 2 जो गिर गया है भाग वो गरीबों के लिए। दसमांश जाता था परमेश्वर को और 1 भाग जाता था गरीबों को। मगर आज हम अपनी कमाई में से क्या देते हैं? सिर्फ दसमांश दिया, मगर 1 भाग हमारा छूट रहा है। प्रभु क्या कह रहे हैं कि ऐसा करके परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पर तुझे आशीष देगा। जो दूसरे की खेती सींचता है, जब हम अपने जीवन में गरीबों का, विधवाओं का, अनाथों की सुधि लेंगे, हम गरीबों के लिए, यानी गरीबों के लिए ये कहने का मतलब है आप किसी की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। आप अपनी कमाई का 1 भाग 10वां अंश के अलावा, याद रखिएगा 10वां अंश के अलावा, 10वां अंश में से नहीं, जब आप अपनी कमाई का 1 भाग अलग से गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए निकालेंगे, तब आप परमेश्वर से बहुतायत से आशीष पाएंगे। क्योंकि नीति वचन का अगर हम निकालते हैं, नीति वचन 19:17 क्या लिखा है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। क्या लिखा है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को, कितनी बड़ी बात, यहोवा को उधार देता है। आज हम सब तो उधार लेते हैं और उधार जब हम लेते हैं तो बदले में हमें ब्याज भी देना पड़ता है या नहीं देते हैं ना। आपको पता है उधार जब हम लेते हैं तो हमें उसे बढ़ाकर देना पड़ता है। सोचो, उधार का ये नियम है कि जब आप किसी से उधार लेते हो तो आपको ब्याज बढ़ाकर देते हो। तो जब परमेश्वर को आप उधार दोगे, जब आप परमेश्वर को उधार दोगे तो प्रभु आपको बढ़ाकर देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि उधार का तो नियम है ना। वचन क्या कह रहा है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और इंग्लिश में लिखा ही विल रीपे टू हिम, यानी वो उसको दोबारा
पे करेगा, दोबारा देगा, परमेश्वर उसको दोबारा देगा। सोचो कितनी अद्भुत सी बात है। और अब तक हम इस बात से अनजान थे। आपको पता थी? नहीं पता थी। हम तो ये सोचते थे चलो गरीब को होगा तो दे देंगे, है ना, होगा तो दे देंगे। कोई गरीब के लिए आता था, कोई मददगार आता था तो हम सोचते होगा तो दे देंगे। मैं आपको सच बता रही हूं अपनी गवाही से, जब मैंने ये चीज सीखी तब मैंने भी अपने जीवन में इस बात को अपनाया। और ये मैंने उस समय अपनाया जब हमारे पास इतना था ही नहीं कि हम किसी गरीब की मदद कर पाते। हम खुद उस लायक थे कि हमें मदद की जरूरत थी। उस समय हमें मदद की जरूरत थी। जब प्रभु ने मुझसे ऐसा करने के लिए बोला तब मैंने करना आरंभ किया। 10वां अंश के अलावा मैंने अपना एक ठहरा दिया भाग कि मैं इतना भाग, मैंने जब ऐसा करना शुरू कर दिया तब मैंने अपने जीवन में उन आशीषों को पाना आरंभ कर दिया जो मेरी सोच से भी परे थी। वचन में लिखा है ना, स्वर्ग के झरोके खोलकर, वो मैंने झरोकों को खुलता हुआ अपने जीवन में देखा। झरोके खुले। आज लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप नए नियम में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति को क्या कहा था? जा अपना सारा माल कंगालों को बेच और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? कंगालों को बेच। क्योंकि जब तुम कंगालों की मदद करोगे, जब तुम गरीबों की मदद करोगे, तब तुम्हें क्या मिल जाएगा? स्वर्ग में धन मिल जाएगा। लाजर ने क्या कहा? मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। और तब प्रभु ने उसको क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। आप सोचिए, 10वां अंश ठहराया हुआ है। आज हम उसे देने में भी बहुत आनाकानी करते हैं, मगर जब हम 10वां अंश के अलावा भाग निकालते हैं, जब हम 10वां अंश से बढ़कर देते हैं, आज हम हर कोई चाहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत आयत की आशीष पाऊं। प्रभु मेरे धन को बढ़ाए, प्रभु मुझे कर्ज से मुक्त करे, मेरे फाइनेंस को बढ़ाए। प्रभु बढ़ाएंगे कब? क्योंकि आज हमने अभी तक 10वां अंश को सुना है, 10वां अंश को जाना है, मगर एक भाग, कमाई का एक भाग जो हमें अपने जीवन में गरीबों को देना है, जरूरतमंदों को देना है। और उसी चीज को सीखकर हमने कुछ साल पहले, काफी समय से हमारे चर्च में चल रहा, हमने एक चर्च में फंड चलाया, पुअर फंड। आप सब जानते हैं पुअर फंड, काफी समय से पुअर फंड, वो मदद जो अगर आप किसी गरीब की करना चाहते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं। और फिर हम अपने चर्च में बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं। जब हमारे प्रचारक लोग जाते हैं तब वो बताते हैं कई जगह पर किसी परिवार में खाने को नहीं है, किसी के पास बच्चों की फीस देने को नहीं है, किसी के पास दवाई के पैसे नहीं है। उस फंड में से हम उनकी मदद करते हैं। हमने अपनी कलीसिया में भी इस चीज़ को चलाया है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जब इस चीज़ को लेकर आएंगे तब आप परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में देख पाएंगे अद्भुत रीति से। और ये एक दिन में नहीं होगा। आप इसे मत सोचना कि भाई मैंने तो कल दिया था, पिछले महीने भी दिया, 2 महीने से दे रही हूँ, 6 महीने से लगातार दे रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। इंतज़ार मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने इस चीज़ को ना आपके अंदर एक नियम ठहराया है। आप इसे अपने जीवन में नियम मानकर करेंगे, आज्ञा मानकर करेंगे। और जब आप इसे अपने जीवन में एक आज्ञाकारिता के साथ लेकर आएंगे ना, तब आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और वो आपको बहुतायत से धन में आशीषित करेगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं।
हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा आज इस वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों से बातचीत करी है और इन्हें सिखाया है मेरे प्रभु, क्योंकि पिता आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं और आप बहुतायत की आशीष देने में सक्षम है। परंतु आज प्रभु क्योंकि कलीसिया आपके ज्ञान से अनजान है पिता, आपकी बातों से अनजान है, इसीलिए प्रभु आज वो कर्जे में है, परेशानी में है। मेरे प्यारे प्रभु आप चाहते हैं कि लोग आपके वचन को सीखें, आपके वचन को जानें। सो होने दीजिए प्रभु, जो कुछ भी पिता आपके वचन के द्वारा आज हमने सीखा और जाना है वो आपके तमाम लोगों के जीवन में कई गुना आशीष लेकर आने पाए। हे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने तमाम बेटे बेटियों को पिता जो भी यहाँ पर बैठे हैं, आप उन सब लोगों को छू लीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए पिता। और जब वो आपके नाम से देना आरंभ करें पिता, तो होने दीजिए पिता उनके जीवन में वो आर्थिक आशीषें संपन्न होने पाए, उनका जीवन में आर्थिक स्तर बढ़ने पाए। मेरे प्यारे प्रभु अपने हाथों को बढ़ाइए और तमाम लोगों को आप स्पर्श करें, छू लीजिए और इन्हें आशीष दे पिता। साथ ही प्रभु मैं YouTube के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, तमाम वो लोग पिता जो इस वचन को सुनते हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, अपने ज्ञान समझ में पिता उन्हें शिक्षित करें पिता। हर एक जन को आप स्पर्श करें इसी समय मेरे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों को स्पर्श करे, छू ले मेरे प्रभु और आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन।